आज हम लोग पाश्चात्य विचारक मैकियावेली को और उनके कार्यों को समग्र रूप से जानने का प्रयास करेंगे एक कहानी के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैकियावेली एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहे हैं। मैकियावेली जी का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक गणराज्य में 1469 ईस्वी में हुआ था। उसी समय पुनर्जागरण आंदोलन काल चल रहा था, अतः मैकियावेली इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु के रूप में जाना जाता है। डनिंग का कथन है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली अरस्तू के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, अतः मैकियावेली को इटली का अरस्तू भी कहा जाता है। जहाँ प्राचीन काल में अरस्तू ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया और राजनीति विज्ञान का जनक बनने का श्रेय प्राप्त किया, वहीं आधुनिक काल में यही कार्य मैकियावेली ने भी किया और इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में मैकियावेली को जाना जाने लगा। आधुनिक राजनीतिक युग के जनक मैकियावेली जाने जाते हैं। मैकियावेली ने आगमन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। मैकियावेली को धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान तथा व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान तथा यथार्थवादी राजनीति विज्ञान व राष्ट्र राज्य के जनक के रूप में भी माना जाता है। मैकियावेली को धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जनक और यथार्थवादी राजनीति विज्ञान का जनक व राष्ट्र राज्य का भी जनक माना जाता है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में राज्य शब्द को दिया है। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस है, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कैटली महोदय ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक बताया है। ब्लूम महोदय ने मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा है। विलियम जोन्स ने मैकियावेली को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ बताया है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तकें 3 मानी जाती हैं। एक द प्रिंस है, दूसरा डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है, तीसरा आर्ट्स ऑफ वार है। मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में कहा है कि जिस देश के लोग ईमानदार, कर्तव्यपरायण व चरित्रवान हैं, वहाँ गणतंत्र श्रेष्ठ होगा, और जहाँ के लोग बेईमान, भ्रष्ट और चरित्रहीन हैं, वहाँ निरंकुश राजतंत्र श्रेष्ठ होगा। मैकियावेली के विचार, मैकियावेली का मानव स्वभाव पर अपना विचार देते हैं, दूसरा राज्य की सुरक्षा पर विचार देते हैं, तीसरा शासन के वर्गीकरण पर विचार देते हैं। तो मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार। मैकियावेली का कथन है कि मनुष्य न केवल डरपोक तथा ज्ञानी होते हैं, वरन वह चरित्रहीन भी होते हैं और वह अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के सारथी भी होते हैं। मैकियावेली लिखते हैं कि जो मनुष्य अपना माता पिता का नहीं होता, वह दूसरों का क्या होगा। यहाँ पे मैकियावेली का कथन है कि जो लोग पिता के मृत्यु का गम आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन वही लोग पितृधन को आसानी से नहीं भूलते। मैकियावेली का राज्य या राजा पर विचार। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल दिया है। मैकियावेली ने यह भी बताया है कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, बल्कि इस बात पर प्रकाश डाला है कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैकियावेली का कथन, राजा को राज्य के सुरक्षा की चिंता करना चाहिए, साधन तो स्वयं आदरणीय पवित्र माने जाएंगे। मैकियावेली का दूसरा कथन है, साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है। साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है। मैकियावेली का तीसरा कथन है, राज्य का काम आम खाना है, गुठलियाँ गिनना नहीं। मैकियावेली का कथन, राज्य का आधार शक्ति है। मैकियावेली का चौथा कथन है कि राज्य का आधार शक्ति है। मैकियावेली ने राजा को व्याघ्र लोमड़ी नीति अपनाने की सलाह दिया है, अर्थात राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली का कथन है कि धर्म या भीरू पुरुष स्वर्ग की लालसा में सदैव लगे रहते हैं, चोट सह लेते हैं मगर बदला नहीं लेते हैं।
मैकियावेली का मानना है कि भय प्रेम की अपेक्षा जनता को जल्दी अपने वश में करता है, लेकिन लगातार भय दिखाना भी ठीक नहीं है। अतः बीच बीच में प्रेम की भावना दिखाना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को कर बल छल का भी प्रयोग करने के लिए कहा है। राज्य शासन प्रणाली का वर्गीकरण। मैकियावेली का राज्य शासन प्रणाली का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि राज्य या शासन प्रणाली का प्रथम वर्गीकरण अरस्तू ने किया था। वही कार्य आधुनिक युग में मैकियावेली ने भी किया है। मैकियावेली ने संख्या, उत्कृष्ट और विकृत के आधार पर राज्य या शासन का वर्गीकरण किया है। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र का शासन कहलाता है और उसी का विकृत रूप निरंकुश तंत्र या आताताई तंत्र कहलाता है। कुछ व्यक्तियों का शासन को कुलीन तंत्र कहते हैं और उसी का विकृत रूप गुट तंत्र, वर्ग तंत्र या धन तंत्र कहलाने लगता है। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन गणतंत्र कहलाता है, जिसका विकृत रूप भीड़ तंत्र या भ्रष्ट तंत्र कहलाता है। मैकियावेली राज्य का शासन राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को अच्छा मानते हैं।